सभी प्रिय भाई बहनों को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह में सब प्रेम जय मसीह यीशु की बताते हैं। प्रियो, हम आराधना में जाने से पहले प्रभु के वचन से प्रकाश पाके आराधना में जाएंगे। मेरे साथ में भजन संहिता उसका 103 1 पद से लेकर 5 पद तक हम सभी मिलकर एक साथ पढ़ेंगे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और उसके किसी उपकार को न भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है। प्रभु अपने वचन में पढ़े जाने के द्वारा हमको आशीष दे। आइए हम छोटा सा प्रार्थना। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और उसके किसी उपकार को ना भूलना। प्रियो, यहाँ पे इस भजनकार दाऊद राजा जो है परमेश्वर से एक वाचा बांधता है। क्या करता है? हाँ, बड़ी सुंदर बात है। क्या है? बड़ी ही सुंदर बात है। हमको भी परमेश्वर से ये वाचा बांध लेना चाहिए। क्या करना चाहिए? ये वाचा बांध लेना चाहिए, प्रभु आपके उपकारों को मैं नहीं भूलूंगा। अब उसके उपकार क्या क्या है, पहले इन बातों को तो हमको जानना पड़ेगा, तब तो हम उसके उपकार को नहीं भूलेंगे। हैं? यदि हम उसके उपकार ही को नहीं जानेंगे तो उसके उपकार ही को नहीं जानेंगे तो हम परमेश्वर के उपकारों को क्यों कर याद रखेंगे? परमेश्वर के भलाई ही को हम नहीं जानेंगे तो हम क्यों कर परमेश्वर की भलाई को स्मरण करेंगे या याद रखेंगे? पढ़िए रोमी 8 अध्याय के 28 पद को पढ़िए। कितना सरल और सीधा वचन है और प्रसिद्ध है। हाँ, पढ़िए तो रोमी। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही की उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। देखिए प्रियो, कितना सुंदर बात है ना। है हमारा परमेश्वर हमको अपनी इच्छा के अनुसार बुलाया। क्यों बुलाया? इच्छा के अनुसार क्यों बुलाया? कितने संसार में लोग हैं प्रियो जो परमेश्वर के घर में नहीं पाए जा रहे। इस बात जय के दिन में परमेश्वर ने हमको चुन लिया है, हमारे गुनाह हमारे, ताकि पापियों को छुड़ा ले। प्रियो, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आया। देखो ये जगत का मेमना है जो, पढ़िए कहाँ पे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय का 29 पद ना। हाँ, 1 का 29। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देख करके कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। देखिए कितना सरल और सीधा है। परमेश्वर ने हम पर ऐसी भलाई को प्रकट किया, ऐसा उपकार को प्रकट किया कि इस जगत में परमेश्वर ने क्या होके आ गया? मेमना बन के आ गया प्रियो, हमारे पाप अधर्मों को लेने के लिए हैं, हमको स्वतंत्र करने के लिए हैं। इसको विशेष ध्यान रखिए। यदि हम ध्यान रखते हैं तो हैं, उसके बलिदान को ध्यान रखते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के नीचे कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते या पापों की क्षमा पा सकते। ऐसा करके प्रेरितों के काम उसके 4 अध्याय के 12 पद, प्रेरितों के काम 4 अध्याय के 12 पद में लिखा है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते। प्रियो, इतना बड़ा उपकार किया। हम पाप अधर्म में मरे हुए थे, हमारे घाव हैं, पढ़ेंगे, पांव से सिर तक कहीं भी कुछ आरोग्यता नहीं, केवल चोट और कोड़ों की मार के चिन्ह और सड़े हुए घाव हैं, जो न दबाए गए, न बांधे गए, न तेल से नरमाए गए थे। प्रियो, ऐसी दुर्दशा में हम पड़े थे, ऐसी दुर्दशा में हम पड़े थे, लेकिन हमारे परमेश्वर ने हम पर क्या किया? असीम अनुग्रह किया, वो उपकार किया, वो भलाई किया है,
जो इस जगत में आज से 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु मसीह को भेज दिया है, और उसके नाम पर हमने विश्वास किया और हमको अनंत जीवन मिल गया। कितनी सौभाग्य की बात है ना। कितने लोग उसके नाम पर विश्वास नहीं करते प्रियो, विश्वास करना नहीं चाहते, क्योंकि कुछ लोग तो कहते हैं कर्म हमने किया तो सजा तो हम भोगेंगे, जब ही ना छूटेंगे हैं। लेकिन देखिए क्या कहता है, क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मुंह रखता है। पहला कुरंती में आइए तो, पहला कुरंती 1 अध्याय ना, हाँ 1 अध्याय के 18 पद में लिखा है, क्या लिखा है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मुंह रखता है, परंतु हम उद्धार पाने वाले के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। प्रियो देखिए, सिर्फ हमने विश्वास किया, क्या किया, विश्वास किया, और सिंपल रीति से परमेश्वर ने हमारे ऊपर ऐसा उपकार किया, ऐसा भलाई किया, जो कभी हम किसी भी रीति से अपने अधर्मों का बोझ अगर चुकाते और उनका मूल चुकाते तो कदापि चुका ना सकते। क्योंकि और जगह में कहता है तुम्हारा छुटकारा चांदी सोना के द्वारा नहीं हुआ है ना। हाँ, पहला पत्रस उसका 1 अध्याय, 1 अध्याय के 18 और 19 पद को पढ़ते हैं तो लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा छुटकारा, हाँ तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता था, उससे तुम्हारा छुटकारा सोने चांदी अर्थात नाशमान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, परंतु निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। प्रियो सोच के देखिए, इस उपकार को हम भूल जाएंगे, इस उद्धार के काम को हम भूल जाएंगे। अगर हमने प्रभु यीशु मसीह को भूल गए, उसके उद्धार के काम को भूल गए, उसके उपकार के कामों को भूल गए, तो हम कदापि परमेश्वर के वारिस नहीं हो सकते। आज के मसीह क्या हो गए, स्वार्थी हो गए। क्या हो गए, जय के दिन का कोई महत्व नहीं है, हैं? प्रभु का भय का कुछ महत्व नहीं है, हम अपने स्वार्थ से जीवन जी रहे। कितना दुर्भाग्यवश जीवन हमारा है। परमेश्वर ने कहा है मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा, परंतु परमेश्वर के वचन से, जो हर एक वचन परमेश्वर के मुख से निकलती। पढ़िए तो मत्ती रचित सुसमाचार में आइए 4, कितना सुंदर है, देखिए याद रखने के लिए। पढ़िए 4 का 4 में क्या लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलती है जीवित रहेगा। प्रियो देखिए, आने के लिए काम को आड़ बनाएंगे हैं तो गलत हो जाएगा, व्यापार को आड़ बनाएंगे तो गलत हो जाएगा, हैं बिजनेस को आड़ बनाएंगे तो गलत हो जाएगा। परमेश्वर की इच्छा को जानना है, इस बात को ध्यान रखना। दूसरी बात हम पढ़े थे भजन संहिता में, आइए तो भजन उसका 103 के 2 पद को और 3 पद को पढ़ते हैं तो क्या लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को न भूलना, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। देखिए तो ऐसा कोई देवता है क्या, तू मेरी आराधना कर बाकी सब मैं कर दूंगा। ऐसा कौन देवता कर सकता है, कौन ईश्वर कर। प्रियो इस पाठ को हमको सीखना है, और जब सीखेंगे जब ही हम आराधना कर पाएंगे। देखिए पहला बात क्या करता है, उसके उपकारों को नहीं भूलना। क्यों नहीं भूलना, पढ़िए मेरे साथ में आइए, व्यवस्था विवरण उसका 8 अध्याय, व्यवस्था विवरण 8 अध्याय उसका 11 पद पढ़िए है, इसीलिए सावधान रहना कहीं ऐसा ना हो कि अपने परमेश्वर भूलकर उसकी जो जो आज्ञा और नियम और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूं उनका मानना छोड़ दे। समझ में आ रहा, जब इजराइलियों को परमेश्वर ने छुड़ा के ले गया मिस्र से होने के लिए, हैं 6 दिन तो तुम काम काज करना, परंतु 7वें दिन क्या करना, तुम मेरे नाम से एकत्रित होना है। कहाँ पे, भवन में। कैसे करना है, सिर्फ व्यक्तिगत नहीं करना है, क्या नहीं करना है, उसके पवित्र लोगों के साथ में मिलकर के करना है। और पवित्र लोग कब इकट्ठे होते हैं, छुड़ाए हुए लोग कब इकट्ठे होते हैं, मूल पाठ में बोला जाए तो हैं, पढ़िए तो मेरे साथ में प्रेरितों के काम में आइए, प्रेरितों के काम 20 अध्याय उसके 7 पद को पढ़िए। प्रेरितों के काम 20 अध्याय के 7 पद में लिखा है,
सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए तो पौलुस ने जो दूसरे दिन चले जाने पर था उनसे बातें की और आधी रात तक बातें करता रहा। देखिए प्रियो, सप्ताह के पहले दिन पवित्र लोग कैसे इकट्ठे होते हैं, कब होते हैं, कब जाने जाते हैं? जय के दिन की महत्व नहीं है तो जिम्मेदारी की महत्व कहां रहेगा प्रियो? ये बहुत बड़ी बात है। हम कितने केयरलेस हैं, क्या हैं? कितने केयरलेस हैं? क्या बोलते हैं उसको? लापरवाह हैं? हम कितने लापरवाह हैं। वो भला परमेश्वर है, वो हमारे दुख, हमारे दर्द, हमारे बीमारी, हमारे रोगों को और हमारे अधर्मों को, हमारे सब प्रकार के भूलों को, अधर्म को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। पढ़िए मेरे साथ में निर्गमन के पुस्तक में आइए तो 34 अध्याय, निर्गमन के पुस्तक उसके 34 अध्याय उसका 7 पद को पढ़िए। लिखता है, हजारों पीढ़ी तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला है। क्या बोलता है? अधर्म और अपराध का क्षमा करने वाला हमारा ईश्वर है प्रियो। उसने उस कलवारी की क्रूस पर अपना प्राण दे करके, अपने लहू बहाकर, भूतकाल के पापों के लिए बस लहू नहीं बहाया। इस बात को ध्यान रखिए, इस बात को ध्यान रखिए। निरंतर प्रभु यीशु मसीह हमको क्षमा करता है, इसीलिए हमको क्या करना है? उसकी ड्योढ़ी में निरंतर हमको उपस्थित होना है। इस बात को ध्यान रखिए। परमेश्वर के भय मानेंगे, परमेश्वर के भय मानेंगे तो हमको परमेश्वर आशीषित करेगा। क्यों? क्योंकि वो भला परमेश्वर है, वो करुणा करने वाला परमेश्वर। मेरे साथ में आइए भजन 86 में आइए तो भजन 86 में लिखा है, 5 पद में लिखा है ना, भजन 86 के 5 पद में लिखा है ना। क्या लिखा है? क्योंकि हे प्रभु तू भला और क्षमा करने वाला है और जितने तुझे पुकारते हैं उन सबों के लिए तू अति करुणामय है प्रियो। ऐसे परमेश्वर को पा करके हम क्यों ना कृतज्ञता से, पूर्ण हृदय से परमेश्वर की स्तुति करें, आराधना करें। क्या कहता है? क्योंकि हे प्रभु तू भला और क्षमा करने वाला है और जितने तुझे पुकारते हैं उन सबों के लिए तू अति करुणामय। इसका क्या रीजन है? अभी हम पिछले पद में पढ़े थे, पढ़िए निर्गमन 15 के 26 में। वो सारे हमारे दुख, दर्द, बीमारी, रोगों को चंगा करता है। जैसा कि भजन हमने 103 के 1 पद से 5 पद तक पढ़े, जिसमें 3 पद में लिखा है, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है और तेरे रोगों को चंगा करता है। वो भला परमेश्वर है, इनके कारण परमेश्वर भला है। और क्या करता है? एक बात और पढ़िए, 85 के 2 पद को पढ़िए तो भजन 85 के 2 में लिखा है, तूने अपनी प्रजा के अधर्म को क्षमा किया है और उसके सब पापों को ढांप दिया है। ऐसा कौन ईश्वर है? बोलिए तो, ऐसा कौन ईश्वर है जो हमारे पापों को ढांप दे, हमारे अधर्म को ढांप दे, उसको मिटा दे? हैं? भजन 32 में आइए तो भजन 32 में आइए। भजन 32 में क्या कहता है? 1 और 2 पद को जब पढ़ते हैं तो, जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले और जिसके आत्मा में कपट ना हो। यहाँ पे प्रियो हमको ये बात समझने की कोशिश करना है कि वो भला परमेश्वर हमारा क्या किया? हमारे अधर्मों को क्षमा किया, हमारे पापों को क्षमा किया, हमारे भूलों को क्षमा किया, हमारे गलतियों को क्षमा किया। क्यों क्षमा किया? बताता है यहाँ 5 पद में। क्या बताता है? भजन 32 के 5 में क्या बताता है? जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया प्रियो। इसीलिए हमको क्या करना है? परमेश्वर के
इस अद्वैत परमेश्वर जो हमारा सब कुछ करता है, इसके लिए हमारा हृदय क्यों ना कृतज्ञ होए, क्यों ना आभारी होए, क्यों ना हम धन्यवाद करें। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ रहेगी। ये अनुभव देखिए तो जब हम इस अनुभव में आएंगे, उसके भलाई के अनुभव में आएंगे, तब ना हम उसके धन्यवाद कर पाएंगे प्रियो, हैं। जब अनुभव में नहीं आएंगे तो भलाई को कैसे स्मरण करेंगे। अनुभव में नहीं आएंगे हैं, उसके भलाई को जानेंगे नहीं, हैं। सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। ऐसा कितना अच्छा सुंदर वचन है ना।